बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल महिला उद्योग द्वारा बसंत उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। आसनसोल महिला उद्योग की कर्णधार सुदेशना घटक के नेतृत्व में शोभा यात्रा भी निकाली गई। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल महिला उद्योग की तरफ से बसंत उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि होली मिलन का त्यौहार है और यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसंत उत्सव की शुरुआत कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी और उन्हीं की भावना से प्रेरित होकर इस त्यौहार और वसंत उत्सव का आयोजन किया गया है। তো আমাদের আসানসোল মহিলা উদ্যোগের পক্ষ থেকে আমরা বসন্ত উৎসব পালন করলাম। প্রত্যেক বছরে এটা আমরা করি, এবছরও করলাম। হ্যাঁ, বসন্ত উৎসব তো বাঙালির একটা প্রিয় উৎসবের মধ্যেই পড়ে এবং যেটা সূচনা রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। সেই বসন্ত উৎসব আজকে আমরা সবাই মিলে, পাড়ার সবাই, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমরা সবাই এবং আমাদের মহিলা উদ্যোগের সব সদস্যরা সবাই মিলেই পালন হলো। হ্যাঁ, নাচ গান, হ্যাঁ, একেবারে হ্যাঁ, সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বা বসন্তের গান যেগুলো রবীন্দ্রনাথের, সেইগুলো গান হলো, নাচ হলো, এসব অনুষ্ঠান হলো। আমরা প্রভাত ফেরিতে বেরোই, সকালবেলায় বেরোই। আমরা জাস্ট এখন ফিরলাম। রবীন্দ্র ভবন থেকে আমরা শুরু করি, সেখান থেকে শুরু করে পুরো পাড়ার মধ্যে দিয়ে জিটি রোড হয়ে তারপর আমরা ফেরত আসি। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও সব থাকে, नाच करे। नकली सिविक वॉलंटियर, नकली अधिकारियों के बाद अब नकली माता पिता की घटना सामने आई है। अंडाल में घटी इस घटना के बारे में सूत्रों के जरिए पता चला है कि कुछ दिनों पहले किशोर बाला और पर्ण बाला नामक एक दंपति ने उनके 7 महीने के पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अंडाल बीडीओ कार्यालय में आवेदन किया था। प्रमाण पत्र के तौर पर उन्होंने जो दस्तावेज जमा किए थे और अधिकारियों को कई विसंगतियां नजर आई। पता चला कि उस बच्चे का जन्म अंडाल के एक निजी अस्पताल में हुआ था। दंपति का घर नदिया जिले के मिलन नगर इलाके में है। हालांकि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुला पंचायत का है। तथ्यों में विसंगति नजर आते ही बीडीओ कार्यालय से अंडाल थाने को सारे मामले की जानकारी देते हुए जांच करने का अनुरोध किया गया। शुक्रवार को उस 7 महीने के पुत्र के साथ दंपति को थाने में बुलाकर कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि वो बच्चा उनका नहीं है, ये उस बच्चे को नकली माता पिता है। इसके बाद ही दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि किशोर बाला और उनकी पत्नी पर्ण बाला नदिया जिले के निवासी हैं। आसनसोल स्टेशन के रेल पार या आसपास के किसी इलाके से उन्होंने उस शिशु पुत्र को किसी ज़रूरतमंद माता पिता से लिया था। इसके बाद नकली कागजात जमा करके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल में भी हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुर हाउसिंग से पीएनआर तक शोभा यात्रा निकाली। यहां भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी होली मनाई। विधायक ने कहा कि आज बंगाल की स्थिति ऐसी है कि उनके मन में वास्तविक खुशी नहीं है। आज बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी कार्यालय में बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है। बंगाल की युवा को पढ़
लिखकर भी नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षक उनकी नियुक्ति होने के बावजूद सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में दिल में सही मायने में खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सही मायने में लोगों के दिल में उस दिन खुशी होगी जब बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा कि 2026 में जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा तो इस राज्य के लोगों की सारी समस्याएं दूर होगी और तब असली खुशी के साथ होली और अन्य त्योहारों का आनंद लोग उठा पाएंगे। আসলেও আমরা দোলযাত্রা পালন করলাম। সনাতনী হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে আমরা একটি শোভাযাত্রা করেছিলাম এবং অনেক মানুষ, সাধারণ মানুষ, মহিলা পুরুষ সবাই আজকে যোগদান করেছিল এই মিছিলে। কিন্তু মনে আনন্দ নেই, জানেন। দোলযাত্রা একটি উৎসব আমাদের জন্য, সারা ভারতবর্ষে পালন হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎসব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আমার মতো মহিলারা, আমার বোন, আমার দিদিদের তৃণমূলের পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় আর তারপরে তার কোনো বিচার সে পায় না, সেখানে আমি কিসের দোলযাত্রা করব বলুন তো? আমার শিক্ষক শিক্ষিকা ভাইরা যারা পড়াশুনো করে পাশ করে, যারা চাকরি পেয়েও চাকরি পেল না, রাস্তায় আন্দোলন করছে, আমি দোলযাত্রা করে আনন্দ করব? আজকে আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা যারা স্কুল যায় দুমুঠো খাবার জন্য, সে মিড ডে মিলের খাবারে না দুধ, না ডিম, না মাছ, না মাংস, টিকটিকি, ইঁদুর পাওয়া যায়, আমি কিসের দোলযাত্রা করব বলুন তো? होली के दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जिला स्तर पर संगठन बदलाव की घोषणा की। राज्य में भाजपा के 25 सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। आसनसोल जिला के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। देवतनु भट्टाचार्य भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वो लोकसभा चुनाव में बीरभूम से प्रत्याशी भी थे। 2026 चुनाव के मद्देनजर उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हाल के वर्षों में भाजपा को जिले में चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी है। ऐसे में उनके सामने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। आसनसोल ग्राम बसंत उत्सव कमेटी द्वारा बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई जो आसनसोल ग्राम के विभिन्न इलाकों में गई और परिक्रमा करने के उपरांत रामसर मैदान में आकर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। यहाँ पर रविंद्र संगीत और अन्य होली गीतों की धुन पर सभी लोग नाचते गाते शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया। इस मौके पर यहाँ आसनसोल के विशिष्ट उद्योगपति सचिन रॉय, उनकी पत्नी मीता रॉय, MMIC गुरुदास चैटर्जी, पार्षद उदय रॉय के अलावा अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित थे। सचिन रॉय ने कहा कि आसनसोल ग्राम वसंत उत्सव कमेटी पिछले 19 वर्षों से वसंत उत्सव मनाया जा रहा है। बंगाल के पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए यहाँ वसंत उत्सव मनाया जाता है। আমরা এটা 19 বছর আগেই এটা শুরু করেছি। আপনারা জানেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা শান্তিনিকেতন শুরু করেছিলেন। তার যে চিন্তাধারা যে সবার মধ্যে মনের আনন্দে রঙিন হয়ে উঠুক, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একভাবে আমরা আনন্দে মেতে উঠি, সেটাকেই আমরা আসানসোলে 19 বছর আগে আমরা চিন্তা করেছিলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা কেষ্ট সামন্ত, সেটা জগন্নাথ সামন্ত, তার নেতৃত্বে আমরা এটা শুরু করেছিলাম। আমরা সেটা বহন করে চলেছি এবং আমরা চাই কচিকাচারা আনন্দে মেতে উঠুক, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হোক এবং তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। তারা যদি আনন্দে থাকে, তারা যদি আনন্দ পায় তা আমরা খুশি। আমরা চাই আজকে বিভিন্ন সংগঠন আসানসোলের বুকে বসন্ত উৎসব করছে, আমাদের খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু এই বসন্ত উৎসব আসানসোল গ্রাম বসন্ত উৎসব কমিটি আসানসোল গ্রামে প্রথম শুরু করেছে।
आदिवासियों की परंपरागत होली है जिसे बाहा बस्की बानपुर के रांगापाड़ा क्षेत्र के हरामडीही इलाके में मनाई गई। यहाँ सिर्फ पानी से होली खेली गई। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मोतीलाल सोरेन ने कहा कि ये उनके आदिवासी समाज की परंपरा है। होली के दिन वो लोग रंगों से नहीं बल्कि पानी से खेलते हैं। होली से एक दिन पहले उनके समाज के धर्मगुरु घरों में फूल रख कर जाते हैं। उस फूल के पानी से होली खेली जाती है। यह आदिवासी समाज की परंपरा है। इसका निर्वहन करते हुए हर साल इस क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोग होली मनाते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कलश से जल एक दूसरे पर छिड़का जाता है। ये बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जल छिड़कने से सारी अशांति और दुख दर्द दूर होते हैं। शिल्पांचल के प्रसिद्ध वस्त्र परिधान के दुकान बीएन घाटी के वरिष्ठ सदस्य विश्वजीत घाटी के निधन पर प्रगति सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यों के माध्यम से स्वर्गीय विश्वजीत घाटी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ कैंसर मरीज को 30,000 की सहायता प्रदान की गई। वहीं एक और मरीज को 20,000 रुपए की सहायता दी गई। साथ ही एक अनाथ बच्चे को व्हीलचेयर एवं 5,000 की सहायता दी गई। थैलेसीमिया मरीज को 15,000 की सहायता दी गई। स्वर्गीय घाटी के पुत्र सुमंत घाटी अपने पिता के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए। प्रगति के प्रमुख पिंटू भट्टाचार्य ने भी विश्वजीत घाटी द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किए गए सहयोग को याद किया तथा बताया कि कैसे उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। इस अवसर पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन के स्वामी नदीशनानंद, विशिष्ट व्यवसायी एवं समाज सेवी सचिन राय, सौमित्र घाटी, रिंटू दा उपस्थित थे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।